नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई सभी साथी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बच्चा पार्टी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। और आपको एक बात पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻चलो अब आप लोग बता के चलो, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ भी प्रश्न बना हुआ है। देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में बच्चों लाल रंग का मान, ये कलर कोड वाला हर एक बार एक या दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं, इसका ट्रिक ही बता देता हूं। बीबी रॉय, आप लोग याद रखिएगा, बीबी रॉय जीबी। अब यहां से भैया कैसे बनेगा, तो याओ यहाँ पे देखो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये ब्लैक है, ये क्या है, ब्लैक है। हमारे साथ बोलो, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। हमसे पूछा गया रेड का, आर मतलब रेड के सामने 2 है, इसका कलर कोड भैया 2 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ट्रिक पढ़ लो, बीबी रॉय जीबी। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक फैराड होता है, तो धारिता का मात्रक फैराड होता है। लेकिन बच्चों फैराड के जगह अगर माइक्रो फैराड आ जाए, पीको फैराड आ जाए, या फिर आपके सामने कूलम प्रति वोल्ट आ जाए, ये तीनों भी धारिता का ही मात्रक है। बच्चों जरूर याद रखिएगा, 4 मात्रक धारिता का मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ आप लोग। आवेश के रेखीय घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q/L होता है। चार्ज का कूलम हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, तो कूलम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व भी एग्जाम में आ जाता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम यहाँ पे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। तो चार्ज का कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। लेकिन अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछे, इसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर Q बटा में भी होता है, तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो ये आवेश का आयतन घनत्व हो जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत हमें है, तो आप लोग जरूर से कर दीजिएगा बच्चों के। और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है आवेश के पृष्ठ घनत्व का, लो जस्ट मैंने बताया कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q/, क्या होता है, ए होता है चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो आप लगा के चलोगे भैया ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। समझ गए ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो आवेश के आयतन घनत्व को हम रो द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर Q/, अभी होता है। तो यहाँ पे चार्ज के कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो आप कहोगे भैया ये आवेश का आयतन घनत्व है। ओके, तीनों क्लियर हो गया ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देख लेना, 3 में से एक आपके एग्जाम में छप जाएगा। वहां पे चाहे पूछ सकता है कि आयतन घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं, रो द्वारा सूचित करते हैं, रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा, उसके बाद पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा। समझ गए। चलो, या फिर पूछेगा कि सिग्मा बराबर क्या, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो बच्चों कहीं से प्रश्न आ सकता है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। निर्वात का अगर पूछे ना बच्चों 1 होता है। इसी प्रकार से पानी का कितना होता है, पानी का मेरे भाई, पानी का 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक आता है वायु का, वायु का होता है 1.00059 होता है, जरूर याद रख लेना। उसके बाद एक आता है बेंजीन का। बेंजीन का कितना होता है भाई, बेंजीन का कितना होता है, 2.3 होता है। बेंजीन का 2.3 होता है, याद रख लोगे आप लोग। टेफ्लॉन का 2.1 होता है, टेफ्लॉन वाला का 2.1 हो जाएगा। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। देखो विद्युत विभव से बनने वाला सभी प्रश्न मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। विद्युत विभव को हम V द्वारा सूचित करते हैं, तो इसका मात्रक वोल्ट हो गया। उसके बाद विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यहाँ पे देख लो बच्चों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यही पढ़ा हुआ अब आपको एग्जाम में काम आने वाला है, इसलिए खूब ध्यान से देखना बच्चों। ये हो गया। अब देखो, अगर हम इसे V द्वारा दर्शाते हैं तो V बराबर क्या होगा, W/Q फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा। ये और ये दोनों के दोनों
दोनों मात्रक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य वाला का क्या होता है ml2 और t इनवर्स 2 हो जाता है, बट्टा में आवेश का at हो जाता है, तो इसको ऊपर कर लो ना at को, तो ml2 है और t देखो -2 है, ये जाएगा तो ऊपर, तो ये भी माइनस में लग जाएगा, तो माइनस का 3 होगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये विमीय सूत्र हो गया, जरूर आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज और याद रख लो, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका मात्रक ये निकला तो ये एग्जाम में आया हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाता है। समझ गए बच्चों? चलो, और हमें नहीं लगता कि अब इससे बनने वाला प्रश्न छूटेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है। बच्चों ये पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पहले क्लास को देख लो और टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लेना आप लोगों के बच्चों। अनंत हो जाएगा, धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। चलो यहाँ पे बता के चलो, विभव मापी से क्या मापा जाता है। विभव मापी से बच्चों विभवांतर को मापा जाता है। विभव मापी से क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, पूछा जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध मेरे भाई घट जाता है। और अगर पूछे कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है बच्चों, तो माप सीमा सीधे रूप से बढ़ जाती है। जरूर याद रखिएगा दोनों के दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में बच्चों हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। मैंने तो ट्रिक बताया है, तो आप लोग क्या करोगे, ये HW आपका रहा तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता चुका है ऊपर में, इसका ट्रिक बढ़िया सा ट्रिक बताया है। तो लिख देना भैया, यहाँ पे ऐसे लिखना, कमेंट में लिख देना भैया 12 का जो आंसर है ना वो हमारा जो होगा बता दीजिएगा, HW लिख दीजिएगा। ऐसे में समझ लेंगे कि मैंने गलती बता दिया, लेकिन नहीं, आप लोग अच्छे से बताना कि भैया HW का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न है विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई बात करें तो वोल्ट होती है। क्या होती है मेरे भाई, वोल्ट होती है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगला बता के चलो, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा है, देखो आपने पढ़ा होगा, धारिता को सी द्वारा दर्शाते, सी बराबर क्यू अपॉन वी फॉर्मूला होता है। और देखो मैंने क्या बताया, आवेश का विमा एटी होता है। क्या होता है यहाँ पे देख लो, आवेश का विमा एटी। और विद्युत विभव का मैंने आपको जस्ट निकाल के बताया था, क्या हुआ था, ml2 और T इनवर्स 3 और A इनवर्स। क्या बच्चों ये मैंने ऊपर बताया ना। तो यही तो बात है। अब देखो यहाँ पे इसको भी ऊपर कर लो, सबको ऊपर कर लो। m ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो इनवर्स लगा दो। l ऊपर जाएगा तो l भी माइनस में हो जाएगा, तो l भी माइनस का 2 कर दो। t माइनस 3 है पहले से, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक t यहाँ पे है तो 3 1 4, t 4 गो हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखो ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक a और है तो 1 1 2 हो जाएगा, तो a 2 हो जाएगा। बताओ बच्चा पार्टी ने बताया क्या, बताओ बच्चा पार्टी कौन सा करेक्ट होगा, m इनवर्स l इनवर्स 2 t4 a2, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बच्चा पार्टी, ये किसका हो जाएगा, ml2 t इनवर्स 3 a इनवर्स, ये भैया विभव का है। ये किसका है, यहाँ पे रख लो, विद्युत विभव का है। mlt इनवर्स 3 a इनवर्स, ये विद्युत क्षेत्र का है। किसका है मेरे भाई, ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, ये आवेश का हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये भी आप लोग याद रखा करो जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और आपके ये रहे विद्या आनंद बाय प्रदीप भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर घंटा मेरे भाई ये आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा किनका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी पर हो, क्यू बराबर क्या आई टी पर हो, तो एम्पियर धारा का, एम्पियर टाइम का, घंटा तो एम्पियर घंटा किसका, आवेश का, क्यू का मात्रक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अगर विषुवत रेखा की बात करें ना तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे फैराडे साहब। कब बच्चों, 1831 ईस्वी में, ध्यान रखना आप लोग। ओके चलो क्या बता रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे मेरे भाई। विद्युत अपघटन के नियम भी फैराडे ने दिया था 1833 ईस्वी में। बेंजीन का खोज भी 1825 में फैराडे ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ 1 हेनरी बराबर क्या होगा। बच्चों अगर मैं बात करूं कि हेनरी जो होता है ना, हेनरी मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व का। क्या है, यहाँ पे रकत्व का बच्चा पार्टी मात्रक होता है। अगर मैं बात करूं प्रेरकत्व आ जाए, अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो हेनरी मात्रक होता है। 1 हेनरी बराबर होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी। 10 पर पावर 3 कहे तो 1000 मिली हेनरी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तो ये दोनों के दोनों बात आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा, कोई धारा हो भाई उसका मात्रक एम्पियर ही होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा।
चलो आगे बता के चलो बच्चा पार्टी, थोड़ा सा खांसी होने लगता है जोर जोर से बोलने पर। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा? तो कम वाला बैंगनी है, ज्यादा वाला लाल है, तो दोनों को याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आवश्यक शर्त है भाई। आवश्यक शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो होते हैं। पहला है यहाँ पे प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो आवश्यक शर्त होता है। और बच्चों एक बात बताऊं, 2 नंबर में पूछ देगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्तों को लिखे। पहला लिख दीजिएगा प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और दूसरा लिखना आप लोग कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दोनों शर्त यहाँ पे आ गया बच्चों। ओके, लिख दीजिएगा, 2 नंबर में बहुत पूछा गया है। चलो यहाँ पे बता के चलो आप लोग, पूछा जा रहा है कि अभिसारी लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस को भैया उत्तल लेंस कहा जाता है, और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तल लेंस का उपयोग जो है किस दृष्टि दोष के निवारण में होता है? उत्तल लेंस का उपयोग भैया दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। सही जवाब भी होगा। निकट वाला में अवतल होता है, जरा वाला में बाइफोकल, और अबिंदुकता में बेलनाकार। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, देखो पूछा जा रहा है क्या है। देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो दूरी प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक हो जाएगा। इसका मान बहुत आया हुआ है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष का मान है, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे किसी परमाणु का नाभिक जो बना हुआ होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक मेरे भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। अल्फा कण का खोज भी भैया रदरफोर्ड साहब ने किया था। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, नाभिक का घनत्व कितना होता है? नाभिक का घनत्व 2.29 into 10 to the power 17 kg m inverse 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को मेरे भाई प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान कितना होता है? किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक में होता है। किसमें बच्चों? ऋणात्मक में होता है। चलो बताओ, यहाँ पे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो ये वाला करेक्ट होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या। ओके, समझ गए ना भैया जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम ऐसे लिखते हैं ना, हीलियम का अगर इसका परमाणु 4 और 2, ये देखो द्रव्यमान और ये परमाणु, तो इसमें से आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पे a माइनस जेड करोगे ना भाई। a कितना है? 4 दिया गया, माइनस का जेड कितना? 2 है, तो बराबर में न्यूट्रॉन कितना निकला? 2 निकला। यही तो है न्यूट्रॉन की संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ रही है, तो भैया ये पदार्थ कौन सा है बताओ? तो जरा बताना, जरा कौन सा हो जाएगा? तो ये अर्धचालक हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, संकीर्णन का मापन किस में होता है? संकीर्णन का मापन डेसिबल में होता है। संकीर्णन का मापन मेरे भाई डेसिबल में होगा। अच्छा, क्षीणता को किनके द्वारा मापा जाता है बच्चों? क्षीणता को बताओ। क्षीणता को भी हम मापते हैं डेसिबल में, क्षीणता को भी भैया डेसिबल में मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा पूछे ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, और इस क्लास का लास्ट सवाल है, द बेसिक गेट इज। यहाँ पे बेसिक गेट आपको बताने हैं। मूल गेट कौन कौन से हैं? तो एंड और नोट, एंड और नोट से सभी गेट बने हैं बच्चों। देखो एंड के लिए बुलियन व्यंजक एग्जाम में आएगा, लिख लो यहाँ पे, a इंटू बी बराबर क्या होगा? y हो जाएगा। और के लिए क्या होता है? और के लिए बच्चा पार्टी a प्लस में b बराबर क्या होगा? y हो जाएगा। नोट के लिए क्या होगा? नोट के लिए a है तो बराबर में a नोट हो जाएगा। उसके बाद भैया नेंड का आ सकता है, नेंड NAND का, तो a इंटू बी बराबर क्या होता है? ये एंड का होता है, लेकिन अगर नेंड निकालना ऊपर में बार लगा दो। फिर बच्चों नोर का पूछेगा, नोर का, और का क्या पढ़े हो? a प्लस में b बराबर क्या होगा? y हो जाएगा, लेकिन नोर है तो ऊपर में यहाँ पे बार लगा दो। ये आपको याद रखना है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के लिए हम HW यहाँ पे एक दे देते हैं, HW दे देते हैं कि भैया आप लोग 25 का द्विआधारी निकाल के बताइएगा। क्या बच्चों? ये आप लोग कमेंट करोगे बच्चा पार्टी, ऐसे नहीं भागोगे। क्या पूछे? द्विआधारी आप लोग ये निकाल के जाइएगा, 25 का कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा प्लीज बच्चा पार्टी। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके।